विधानसभा के अंदर बैठे एक फर्जी गिद्ध को जो फिलहाल डीडीओ है उसकी जांच को लेकर हमने ऋतु भूषण खंडूड़ी जी को भी लेटर दिया था। हमने यहाँ के सचिव को भी लेटर दिया था। एक जो है भारी व्यक्ति को जिसके डॉक्यूमेंट सारे फर्जी हैं उसको अंदर बिठा रखा है, जिस पर एक डीडीओ का पद है, भारी भरकम पद उसको दिया हुआ है। जो विधानसभा के सचिव हैं, विधानसभा के सचिव कहते हैं कि हमारी जांच में ये डॉक्यूमेंट सही पाए गए हैं। इस जो डॉक्यूमेंट इसके हैं, इस फर्जी गिद्ध के जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके आधार पर उत्तराखंड एसआईटी ने 3 शिक्षकों को निलंबित किया है। आज वो जेल में है और उसी डॉक्यूमेंट के, इसी के डॉक्यूमेंट में ये आरटीआई साफ तौर पर कह रही है, आरटीआई जो हमने शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से मांगी थी, शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से, इस आरटीआई में भी ये लिखा गया था कि उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा के समक्ष ना तो पूर्व में ये परीक्षा मान्य थी और ना वर्तमान में मान्य है। जहां से इसने ये परीक्षा की है वो मान्य नहीं है। फिर उत्तराखंड विधानसभा में इस फर्जी गिद्ध को कौन बचाने का प्रयास कर रहा है साथियों? कहीं भी ले जाएं, इन डॉक्यूमेंट के आधार पर अब ऋतु भूषण खंडूड़ी जी का आवास का घेराव हम करेंगे। विधानसभा के बाहर भी आया जाएगा, यहाँ पर भी हम घेराव करेंगे। मैंने कहा ये असली डॉक्यूमेंट तो ये कह रहा नहीं, अब हम नहीं देखेंगे। तो ये तो हद हो गई। मतलब आप जो है सब मिले हुए हैं, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं और इनको बचाने का भरपूर प्रयास साथियों किया जा रहा है। जो एक फर्जी व्यक्ति है, एक अनपढ़ व्यक्ति है, इस विधानसभा में डीडीओ सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है, डीडीओ के पद पर बैठा हुआ है और विधानसभा के तमाम खर्चों की जिम्मेदारी उनके पास है, तमाम बजटों का आवंटन वो करते हैं। विधानसभा की अध्यक्षा जो है माननीय ऋतु खंडूड़ी जी, उन्होंने उस व्यक्ति को डीडीओ बनाया है, एक अनपढ़ व्यक्ति को डीडीओ बनाया है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग जो उत्तराखंड का है और उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा विभाग है, उनकी ब्लैक लिस्टेड श्रेणी में ब्लैक लिस्टेड जो संस्थान है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने भी इस संस्थान को जो है, इस संस्थान की जो डिग्रियां हैं हाई स्कूल और इंटर की, वो फर्जियां करार दी हैं। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बेस्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। फर्जी डिग्री का मामला जो है वो काफ़ी संवेदनशील है और यहाँ पे आपको बता दें कि बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं राम कंडवाल जो हैं, उन्होंने कुछ टाइम पहले फर्जी डिग्री के मामले को लेकर एक काफ़ी बड़ा खुलासा किया था और उसको लेकर आज वो विधानसभा गए और ये जानने की कोशिश करी कि पुराने समय पर उन्होंने फर्जी डिग्री के मामले को लेकर यहाँ पे जो अधिकारी जो है विधानसभा के अंदर, आप कह सकते हैं उनको यहाँ पे नियुक्ति मिली है कहीं ना कहीं, वहाँ पे उसको लेकर आज जो है विधानसभा पे वो पहुँचे। उन्होंने कहा कि उन्होंने 16 मई के आसपास कुछ लेटर्स जो हैं वो सचिव महोदय को, ऋतु खंडूड़ी जी को या अन्य प्रकार के जितने भी अधिकारी हैं उनको दिया था। तो आज कहीं ना कहीं उस पर क्या कार्रवाई हुई है उसको लेकर वो विधानसभा पूछे और उसके बाहर आने के बाद उन्होंने, अभी जो आपने वीडियो देखा वो उनकी प्रतिक्रिया यहाँ पे आपने देखी उस प्रकार की रही। उनका क्लियर ये कहना है, यहाँ पे जो सचिव महोदय हैं, पहले तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे उन्होंने पूरी जांच पड़ताल करी है और वो बिल्कुल साफ़ पाए गए हैं। वो अधिकारी जो हैं जिनको नियुक्ति मिली है वो बिल्कुल उनको क्लीन चिट दे दी गई है, वहाँ पे बिल्कुल साफ़ पाए गए हैं। इसी चीज़ को लेकर वहाँ पे राम कंडवाल जो हैं वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे और उन्होंने बताया था कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको वेरीफाई कीजिए। लेकिन वहाँ पे सचिव महोदय ने सीधा इस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने से या लेने से ही मना कर दिया और इसको लेकर उन्होंने वीडियो बनाया और उन्होंने ये बताया है साफ तौर पर, जो बेरोजगार संघ के अन्य सदस्य हैं उन सब ने ये बताया है कि जिस डिग्री को ब्लैकलिस्ट कर दिया है यूपी के अंदर, 10वीं की डिग्री को, 12वीं की डिग्री को, जिसकी मान्यता ही रद्द कर दी गई है, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, उस डिग्री को जब वेरीफाई किया गया यहाँ पे सचिवालय के अंदर, तो भाई उसको सही कैसे पाया जा सकता है? यूपी के अंदर जिस डिग्री को यहाँ पे आप कह सकते हैं 10वीं और 12वीं का जो सर्टिफिकेट है जिसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, उन सब डिग्रियों को यहाँ पे सही पाया सचिव ने। उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया। उनका यह मानना था कि जाँच जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाई है और इस प्रकार से जो है यहाँ पे एक ईमानदार सीट जो है वो कहीं ना कहीं किसी और के हाथों दे दी गई है। कि यहाँ पे राम कंडवाल ने आरोप लगाया क्लियर तौर पर कि सरकार भी जो है इसके साथ मिलीजुली हो सकती है। वो लगातार वहाँ पे उस अधिकारी को बचाने की कोशिश कर रही है और वो
कई तरीके के जो हैं वो कार्य करेंगे उसमें, जिसमें पैसों के लेन देन को लेकर भी एक कार्य है। मतलब कि वहाँ पे कितना खर्चा होगा, क्या नहीं होगा, उसका रिकॉर्ड भी उनके पास होने वाला है। एक बहुत बड़ा पद उनको दिया गया है यहाँ पे, कह सकते हैं। और इस चीज़ को लेकर अगर देखिए, अगर ये बात कल सच निकलती है, जो बात राम कंडवाल बोल रहे हैं, तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों पे बहुत बड़े लेवल पे घात लगाया जा रहा है। अगर ये बात सच निकलती है तो आने वाले टाइम में यहाँ पे सीधा सीधा बेरोजगार संघ के द्वारा ये बोला जा रहा है, सुरेश सिंह जो हैं वहाँ पे मौजूद थे, उनके द्वारा भी ये बोला जा रहा है कि वो घेराव करेंगे रितु खंडूरी के घर का। और यहाँ पे भी विधानसभा के बाहर अन्य जगहों पर भी यहाँ पे इसके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, या फिर हो सकता है धरना प्रदर्शन आने वाले टाइम में कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने क्लियर तौर पे कहा है कि एसआईटी की जांच के अंदर 3 लोगों को भी यहाँ पे सज़ा मिली है, तो उसी के तहत यहाँ पे अगर फिर से फिर से इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच होने के बाद निष्पक्ष तरीके से जिस प्रकार से यहाँ पे उनको नौकरी दी गई है, फिर से उनकी डॉक्यूमेंट्स की जांच हो और ये देखा जाए कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें कोई डॉक्यूमेंट फर्जी है या नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से सचिव महोदय ने यहाँ पे क्लीन चिट दी है, और बेरोजगार संघ जिस प्रकार से कह रहे हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को तो चेक ही नहीं किया गया, जो हमारे पास है उसको तो देख ही नहीं रहे हैं वो, तो आने वाले टाइम पर ये लड़ाई जो है वो बहुत आगे तक जा सकती है। और कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो बहुत संवेदनशील है। यहाँ पे कौन सी चीज़ कहाँ पर सही है, कहाँ पे गलत है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है कि इस प्रकार से जो चीज़ें हो रही है उत्तराखंड के अंदर, क्या सत्य क्या है इस यहाँ पे विधानसभा में जो ये पद उस अधिकारी को दिया गया, इसका सत्य क्या हो सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या इस प्रकार से अगर ये सच्चाई सामने निकल के आती है, बेरोजगार संघ जो बता रहा है, तो आने वाले टाइम पे क्या सरकारी भर्तियों पे इसका असर नहीं पड़ेगा? इस प्रकार से चीज़ें जो है होंगी। फर्जी डिग्री वाले अगर मान लेते हैं, ये साबित हो जाता है कि फर्जी डिग्री वालों को यहाँ पे नौकरी लगातार दी जा रही है, तो आने वाले टाइम पे सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को क्या होगा? ये सारे सवाल जो हैं वो गूंजेंगे अगर ये बात सच निकलती है। या फिर अगर मान लेते हैं कि ये बात झूठी होती है कल, तो किस आधार पे झूठी होगी? ये सारे सवाल भी जो हैं वो सरकार से भी पूछे जाना चाहिए और बेरोजगार संघ से भी पूछे जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आने वाले टाइम में इस प्रकार से चीज़ें जो हैं क्या वो सॉल्व हो पाएंगी, क्या इसका समाधान हो पाएगा आने वाले टाइम पे? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आसिफ बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।